कर्नाटका में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, नीट पीजी एस्पिरेंट हो, तो राउंड 2 का अपडेट आ चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल क्या है राउंड 2 का, क्या न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो रहा है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कट ऑफ जा सकता है राउंड 2 में कंपेयर टू राउंड 1। वो सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ये जो आर्टिकल के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, इसको आप रीड भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें जो कि ऑफिशियल शेड्यूल आया हुआ है, तो ऑफिशियल शेड्यूल में उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने जो भी ऑप्शंस दिए थे, आपने जो भी ऑप्शंस पुटअप किए थे, ये आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम 17 दिसंबर टू 19 ऑफ दिसंबर 2024 तक। वो भी सुबह 10 AM तक ही कर सकते हो आप पॉसिबल, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। फिर जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आने वाला है वो 8 बजे आएगा, लगभग 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। उसके बाद मैं अगर बात करूं, फाइनल रिजल्ट आएगा 20 तारीख को। आपका जो प्रोसेस है वो 21 तारीख से 26 तारीख तक चलने वाला है, और लास्ट डेट जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग है 27 दिसंबर की। तो ये तो हो गया शेड्यूल। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या न्यू रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कर्नाटका स्टेट भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है नीट पीजी के लिए, और ये हमने एक्चुअली ऑफिशियल सोर्स से लिया हुआ है, हमने इंग्लिश में से कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन आपको समझ में आ रही है। तेलंगाना का भी कल रिजल्ट आया, कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया, एमपी का भी यही सिचुएशन चल रहा है, राजस्थान का हालांकि अलॉटमेंट आ चुका है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए हैं, एमसीसी का राउंड 2 हो चुका है, तो सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है। और लगता है कि नीट पीजी 2024 में यही सिचुएशन होनी है। अब अगर आप ड्रॉप लेने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सही ऑप्शंस क्या है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे पास एक बजट हो सकता है, मेरे पास मेरी फेवरेट ब्रांच हो सकती है, मान लीजिए मुझे एनेस्थीसिया डर्मेटोलॉजी में एडमिशन लेना है, मेरे पास एक मेरिट है, मेरे पास एक बजट है, लेकिन सही ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहे, बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उसके आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम राउंड 1 के कट ऑफ की बात करें कर्नाटका में, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने सारे कट ऑफ को यहाँ पे स्क्रैप करके यहाँ पे डेटा आपको रख दिया है, और इस डेटा के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। और यहाँ पे हमने डेटा को एक्चुअली कैटेगरी वाइज जमा दिया। तो जैसे कि आप देखेंगे एमडी डर्मेटोलॉजी 1G जो कैटेगरी है, उसमें क्लोजिंग रैंक है 2607। ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, एक्सपोनेंशियली हाई गया है। तो सिमिलरली आप सारी कैटेगरीज का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस आर्टिकल का। 2BG, 2BH, 2AG जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपकी ब्रांच, सेकंड कॉलम में आपको आपकी कैटेगरी, और थर्ड कॉलम में आपको आपका कट ऑफ दिख रहा है। जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन की मैं बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं, तो सारा का सारा कट ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे जीएम की बात करें, जनरल मेरिट, एमडी डर्मेटोलॉजी, जीमेट की जीएम की मैं बात करूं 151, ऑल इंडिया रैंकिंग है, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इसके नीचे हमने कॉलेज वाइज भी कट ऑफ अरेंज करके दिया हुआ है। तो मान लीजिए आप वो स्टूडेंट हैं जो कॉलेजेस के स्पेसिफिक कट ऑफ देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया है। तो जैसे कि हम बात करें एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, अगर मैं बात करूं मैंगलोर की, डर्मेटोलॉजी का जीएम कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 1784। तो सब्सिक्वेंटली सारे कॉलेजेस के कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको राउंड 1 के यहाँ पे दिख जाएंगे, और इससे आपको राउंड 2 का कट ऑफ एनालाइज करने में काफ़ी आसानी होगी, एक प्रिडिक्शन करने में काफ़ी आसानी होगी कि एग्जैक्टली अब हमारे पास सिचुएशन क्या है और अब हमें आगे जाके करना क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी क्लॉज हैं राउंड 2 के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सीट अगर अलॉट हो जाती है तो एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे एमसीसी में आपके पास ऑलरेडी सीट हो, आप एडमिशन ले चुके होंगे। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो हद से हद आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको लूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो कंडीशंस होती हैं, ये जो क्लॉजेस होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं।
जिसकी वजह से वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उन्हें या तो ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर वो काउंसलिंग से बैन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको बचा सकते हैं। तो आगे आप हमारी टीम को रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करें और समझें कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.